जय श्री कृष्ण। जेसीएम सेवा एवं आध्यात्मिक विकास ट्रस्ट ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर ये वीडियो लेकर के आई हूँ वो उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका जन्म चार्ट नहीं बना हुआ है या जिनके पास अपनी जन्म पत्री नहीं है, क्योंकि पितृदोष सभी की कुंडली में है और इसी विषय में आज मैं चर्चा करने आई हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम बात कर रहे थे पितृदोष के ऊपर। जिनकी कुंडली में पितृदोष है लेकिन उनकी जन्म पत्री ही नहीं है या उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, वो कैसे जाने कि हम पितृदोष से प्रभावित हैं या नहीं। तो उसका सीधा और एक सरल सा सूत्र मैं आपको बता देती हूँ कि जिनके भी संतान और पिता के संबंध अच्छे नहीं है या पिता और पुत्र के संबंधों में तनाव है, वो निश्चित रूप से आंख बंद करके ये जान ले कि उनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है। ये तो मैंने एक सरल सूत्र आपको बताया। अब हम जाने जब जन्म पत्रिका में पितृदोष बनता है तो क्या माता पिता से संबंध संतान के खराब होते हैं या और भी परेशानी होती है? जी हाँ, बिल्कुल। जब हमारी जन्म पत्रिका में पितृदोष बनता है तब या तो हमारे विवाह नहीं होता, यदि विवाह हो गया है तो संतान नहीं होगी, अगर संतान हो गई है तो संतान योग्य नहीं निकलेगी, संतान में कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, डिफेक्टेड संतान होगी, या फिर जब संतान बड़ी हो जाएगी माता पिता का आदर नहीं करेगी, माता पिता का सम्मान नहीं करेगी, माता पिता के कहने के अनुसार आचरण नहीं करेगी। और इतना ही नहीं, यदि संतान नौकरी करना चाहेगी तो नौकरी में सफलता नहीं मिलती, व्यवसाय करना चाहती है तो व्यवसाय में घाटा हो जाता है, घर में कलेश का वातावरण बना रहता है और किसी भी तरीके से कहीं से भी माता पिता को अपनी संतान से सुख नहीं मिलता और कहीं ना कहीं पूरा घर इस नेगेटिविटी से भर जाता है। ऐसी अवस्था में क्या करें? ऐसी अवस्था में हमें जो ये 15 दिन पितरों के निमित्त हमें मिले हैं, हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, उनको तर्पण देना चाहिए और इसके साथ साथ हमें 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिनको भी ये लगता है कि हमारी जन्म पत्रिका में पितृदोष है या जो मैंने बताई हैं बातें, उनमें से जो भी व्यक्ति इन बातों से प्रभावित हो रहा है उनको भी ये 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी सेंट यानी परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा पानी पिए और कभी भी किसी को गाली गलौच ना दे, क्योंकि जो गाली गलौच हम दे रहे हैं और हमारी कुंडली में पितृदोष है वो सीधे हमारे पितरों को लग रही है। इससे पितर प्रसन्न नहीं होंगे। आप अपने माता पिता को गाली दे करके देखो, क्या वो प्रसन्न होंगे? इसी तरह से वो तो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारी इस तरह की गंदी हरकतों से कभी प्रसन्न नहीं होंगे, हमेशा परेशान रहेंगे और जब वो परेशान रहेंगे तो वो आपको परेशान करेंगे। इसलिए पितृदोष से मुक्ति का सबसे 3 सरल उपाय बताए। कभी परफ्यूम का इस्तेमाल मत करो, ज़्यादा पानी पियो और कभी किसी को गाली गलौच मत दो। इसके साथ साथ जो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, घर से निकलते समय 11 बार उसको पढ़ना है और अपने घर में अमावस्या के दिन तो कम से कम 15 मिनट उसका सुबह सुबह स्नान के बाद जप करना है। मंत्र कृपया ध्यान से सुने और उसे नोट भी कर ले। ओम ह्रीम सर्वपित्राय ह्रीम ओम स्वधा। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ओम ह्रीम सर्वपित्राय ह्रीम ओम स्वधा। जय श्री कृष्ण।